जी जी नवाज साहब, कोई फीस वगैरह नहीं होती इसकी। आप अगर ख़ुद भेजते हैं तो आपने एप्लीकेशन जो आप दरख्वास्त देंगे उसको तहरीर करके उसको कंपोज करा लीजिएगा किसी भी कंप्यूटर शॉप से, उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और वो दरख्वास्त को आप सरकारी पोस्ट ऑफिस जाकर रजिस्ट्री करवा दीजिएगा। जो पोस्ट ऑफिस आपको रसीद देगा उसको संभाल के रख लीजिएगा। रजिस्टर्ड डाक जब सरकारी पोस्ट ऑफिस से किसी भी सरकारी इदारे को पहुंचती है तो सरकारी इदारा पाबंद होता है, वो रसीद पर साइन करता है, एक रसीद वो भी होती है, और वो रसीद आपका पोस्टमैन आपको घर पर पहुंचाता है। ये दूसरी रसीद भी आप संभाल लीजिएगा। जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे, जितनी एप्लीकेशंस लिखेंगे, उनकी एक एक फ़ोटो कापी भी करवा कर अपने पास रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। ये तीन चीज़ें आपको जो है अपने पास संभाल कर रखनी है। बस इसमें यह है कि कंपोजिंग का और प्रिंटिंग का और सरकारी पोस्टल सर्विस से यानी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री करने के जो अखराजात आपके ऊपर आएंगे वो आपको खुद, जाहिर सी बात है, थोड़े बहुत अदा करने पड़ेंगे पोस्ट ऑफिस वालों को या कंप्यूटर वालों को। तो मैं क्योंकि एहतियात पसंद आदमी हूँ और तजर्बा भी अच्छा खासा है इदारों के बारे में, इसलिए मैं सबको यही तलकीन बार बार करता हूँ कि अपनी बेशक फैमिली की दरख्वास्तें ही क्यों ना हो, एक लिफाफे में डालकर कभी ना भेजें। देखें, सीधी सी बात है, आपने लिफाफे में, अगर एक लिफाफे में आपने 50 एप्लीकेशन या 10 एप्लीकेशन या 20 एप्लीकेशन भेजी हैं, अब आपके पास उसकी रसीद तो मौजूद है, लेकिन रसीद के ऊपर तो ये नहीं लिखा होता कि इस लिफाफे के अंदर है क्या या इस लिफाफे में कितनी तादाद में क्या चीज़ है। तो वो आपके पास रसीद बतौर गवाही काम आती है, अदालतों में रिकॉर्ड पर रखना ज़रूरी होता है। तो अब अगर इदारा बाद में ये कह दे, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि जी दरख्वास्त उसमें एक ही थी या दो ही निकली हैं, तो आपकी 8 दरख्वास्तें तो चली गई ना रद्दी की टोकरी में। इसलिए आप हर दरख्वास्त को अलग लिफाफे में डालकर जब पोस्ट करते हैं, थोड़ा सा ख़र्चा हर रजिस्ट्री का की सूरत में बढ़ जाता है, लेकिन आपका हर लिफाफा जो है वो ये समझें कि एक वैलिड हो जाता है। फिर उससे कोई इदारा डिनाई नहीं कर सकता कल को कि हमें नहीं मिला, क्योंकि वो तो रसीद पे साइन करके आपको भिजवा चुके होते हैं। तो इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ, बहुत से लोग मुझसे इनबॉक्स में भी सवाल करते हैं और ग्रुपों में भी मुझसे ये सवाल किया है कि शाह साहब, बात यह है कि महंगाई का दौर है, अब अगर हमारे फैमिली के 10 मेंबर हैं और 10 इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो हम 10 की चलो दरखास्तें अलग लिख लें, एक लिफाफे में डाल के क्यों ना भेज दें ताकि हमारा ख़र्चा कम हो जाए। तो मैं उन सब की खिदमत में ये अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ कि कल कला को अगर इदारा मुकर जाए कि आपके लिफाफे में से तो 2 एप्लीकेशन निकली थी और आपने भेजी हो 10, तो आप उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि रसीद पे ये नहीं लिखा होता कि इसके अंदर कितनी एप्लीकेशंस हैं। लिहाजा हर एप्लीकेशन को अलग इन्वेलप में, अलग लिफाफे में डालकर भेजेंगे तो आपको हर लिफाफे की अलग रसीद इदारा साइन करके वापस भिजवाएगा, जो आपका पोस्टमैन आपको देगा। इस तरह आपके पास हर एप्लीकेशन का रिकॉर्ड बतौर प्रूफ मौजूद होगा। कल कला को अगर इदारा मुकर जाता है जज के सामने, तो आप रसीद शो कर सकते हैं कि जी ये हमने भेजी भी थी, ये रिसीव भी हुई है, इस रसीद पे साइन मौजूद है जिसने इसको नैब में वसूल किया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं एक और तमाम मेंबर्स से एक बात ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने माइंड को कूल करके तन्हाई में सोचिएगा। नैब में एप्लीकेशन के बाद देखिए, नैब ने अपनी जेब से आपको पैसा नहीं देना तो उनको देते हुए तकलीफ होगी। मैं आप लोगों की ये हडल समझता हूँ, बाकी दोस्तों के भी दिमाग में चीज़ चल रही होगी कि यार सरकारी इदारा है, ये मामला है, लेकिन देखें ये बात बिल्कुल कतल नहीं होगी। देखिए, एक होता है ना कि नैब ने रिकवरी कर आके देने हो, तो फिर नैब के पास तो ऑलरेडी पैसा उसका सेफ पड़ा हुआ है जो बैंकिंग के अंदर पड़ा हुआ है, ना वो अभी किसी और की तरफ गया है, गवर्नमेंट के खजाने में गया, ना वो सैफ रहमान के खजाने में गया अभी वापस, वो स्टिल इसी तरह फ्रीज है, बैंकों के अंदर ही अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, जिसका मैं खुद क्योंकि 3 साल से केस खुद मैं सुन रहा हूँ तो मुझे तो हर चीज़ का इनका इल्म है। तो मेरे भाइयों, मामला सिर्फ सिंपल सा ये ज़हन में रखें
کہ سرکار سے کل ہم اپلیکیشن دی ہے تو پھر ان کے پیچھے بھاگ کے ہم کچھ ان سے نکلوا تو سکتے ہیں پیسہ اپنا، کیونکہ انہوں نے جیب سے نہیں دینا، انہوں نے تو ادھر سے ہی دینا ہے نا، تو ان کو کیوں تکلیف ہوگی کہ ہم ان کا پیسہ نہیں دیتا؟ ایک بندے کا لیٹ سے 10 لاکھ لگا تو نیب کو اس کو دیتے ہوئے کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کٹنگ کر لے گا 1 لاکھ یا 2 لاکھ، 8 لاکھ دے دیں گے۔ سر مل تو رہے ہیں نا ہمیں، ادھر کس چیز کی امید رکھیں؟ کلمے کی قسمیں، قرآن کی قسمیں، اولاد کی قسمیں، کون کون سی قسمیں ہم لوگوں نے نہیں سنی؟ لیڈروں نے، سیف نے، ایوری تھنگ، کتنوں نے، کس امید پہ کہ ادھر سے ہمیں مل جائیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیو، باقی فیصلہ آپ لوگوں کا اپنا ہے، ہم نہ کسی کو مجبور کرتے ہیں نہ کسی پہ زور مارتے ہیں، ایک حقیقت پسندانہ بات بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ آپ وکلا سے مشورہ کر لیں یار، ہر شہر میں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ سارے جو بھائی ہیں آگے پیچھے جاتے پھرتے تو ہیں، ذرا وکیل لوگوں سے ہی مشورہ لے لیں کہ سر یوں پیسے لگائے ہیں تو یہ حساب ہے، ہمیں اپلیکیشن جمع کروانی چاہیے کہ نہیں کروانی چاہیے؟ آپ مشورہ لے لینا میرے بھائی، اتنا تو سب کے پاس کامن سینس ہے۔ آپ یہ تھوڑا سا ان چیزوں کو ضرور دیکھیں۔